इद्दत पूरी होते ही तुम्हारी शादी कर दूंगी मैं। अरे पहाड़ जैसी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजारी जा सकती। हमारे यहाँ औरत का असल मकाम उसका अपना घर ही होता है। ये तस्वुर गलत है अम्मी। आपने पहले जिद करके मेरी पढ़ाई छुड़वा के मेरी शादी कर दी थी। अब अगर मैं शादी कर भी लूँ तो इस बात की क्या ज़मानत है वो शख्स मुझे खुश रखेगा? वो जफ़र से भी तो ज़्यादा बुरा निकल सकता है। ऐसे अल्फाज मुंह से मत निकालो। हम तो पहले भी अच्छा ही समझ रहे थे ना सब कुछ, लेकिन ये सब हमारे बस में तो नहीं। आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, बाबा बेरोज़गार हैं, भाई हवालात में है। ऐसे में घर का खर्चा कौन चलाएगा? कैसे चलाएंगे किचन को? आप इस बारे में सोचें ना अम्मी। अरे बेटा, तुम मेरी तरह घर में रहकर भी तो काम कर सकती हो ना। अम्मी मैं पढ़ी लिखी हूँ और टीचिंग एक बाइज्जत काम है, और मैं जॉब के साथ साथ आगे पढ़ना भी तो चाहती हूँ ना। ठीक है, जैसा तुम्हारे दिल में आता है करो। मेरे तो अब आसाब और कुव्वत फैसला सब जवाब दे चुके हैं। अम्मी मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, आपका सहारा बनना चाहती हूँ। आप इस तरह से देखें ना इस सूरत हाल को। जो सहारा बन सकता था वो तो न बन सका। क्या सिर्फ लड़के ही सहारा होते हैं? लड़कियां माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती? अभी मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे अंदर जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला है। उसकी नज़रों में नज़रें डालकर मैं उसे फेस कर सकती हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। मैं हथियार तो नहीं डाल सकती ना जिंदगी के आगे, क्योंकि आपकी बेटी हूँ। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें हौसला दे बेटा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरा ख्याल है कि उससे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। खुला के लिए नोटिस करते ही वो भी तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन बेटा, तलाक हमारे यहाँ सबसे बड़ी गाली है, ये जानती हो तुम। तो एक गाली से बचने के लिए सारी जिंदगी गालियां खाती रहूं? ये वो चीज है जिससे अर्श हिल जाता है। हलाल होते हुए भी खुदा की नापसंदीदा चीज है। लेकिन फिर भी इसे रवा तो रखा गया ना बाबा। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो फिर यही एक रास्ता रहता है। ऐसा ना करो, ना करो ऐसा। पहले उससे बात करके देख लो, हो सकता है वो बदल जाए, अपना रवैया तब्दील कर ले। लोग कभी नहीं बदलते बाबा। वक्ती ज़रूरतों और मसलियतों के तहत मास्क और चोले बदल लेते हैं। कितने वली आए, कितने पैगंबर आए, लेकिन इंसान की नेचर वही है जहां पहले दिन थी। ना ये ना कहो, हिदायत अब भी मिलती है। दुनिया नेक लोगों से खाली नहीं हुई। बाबा मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया में नेक लोग नहीं हैं, लेकिन इन नेक लोगों के साथ साथ बिलाल जैसे बुरे लोग भी तो हैं। इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे ना? और मुझे तो लगता है हमारे मुआशरे में ऐसे कमीने और जालिम लोग ही फायदे में रहते हैं। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो। अच्छाई सबसे बड़ी सच्चाई है। अच्छाई का सिक्का मदरूक हो चुका है बाबा। नहीं बेटा, अपनी अपनी तलब की बात है। किसी को दुनियावी जिंदगी, जाहो हशमत, धन दौलत में आसूदगी मिलती है, और किसी को नेकी और सच्चाई में। जल्द या बदेर इंसान को मालूम हो जाएगा कि सबसे बड़ी खुशी नेकी में ही है। बेटा, अगर ऐसा ना होता ना तो बिल गेट्स अपनी आधी दौलत खैरात न करता, मदर टेरेसा अपनी जिंदगी इंसानों की खिदमत के लिए वक्फ न करती, गंगाराम अस्पताल न बनाता, लोग गरीबों के लिए लंगर खाने न खोलते। अपनी सोच को बदलो। एक कड़वे बादाम की तलखी को इतना महसूस न करो कि बाकी सबकी तासीर से ही मुनकिर हो जाओ। मामा, पार्टी की तैयारी हो गई? हाँ,
बस जूसेस के अलावा तुम्हें तो पता है। उनकी मदर बीमार थी। सीवी से उनका नंबर देख लो, सीवी पर लिखा होगा। और हाँ, तुम स्टाफ के नंबर नहीं रखते अपने पास? हाँ, जाकर देखो और मुझे बताओ जल्दी। ओके। गली गली जान दुख लखते करोड़, लखते करोड़। इस थाने में रहे तो कभी भी नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज साहब बैठे जनाब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुने बूटा भाई, आप ठीक हैं? यहाँ क्या होना जी, वाकई हैं। वो मैंने शहजाद साहब से भी कहा था, अगर इमरान साहब के थाने में मेरी बदली हो जाए ना, ट्रांसफ़र। शहजाद वो क्या करेगा? नहीं, वो इमरान साहब अगर मुझे अपने थाने में लेने के लिए मान जाए ना तो बड़ी बात है। उन्होंने एक बुगी मारनी है। चलें, मैं कहता हूँ उससे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांसफ़र होती है DIG लेवल पे होती है। हाँ जी, होगा तो वही जो वो चाहेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात वो कहते हैं ना कि थाने का इंचार्ज मानेगा आपको लेने के लिए तब ट्रांसफ़र करेंगे। लो, मैं तो अपनी कथा लेके बैठ गया। बस इस थाने में कुछ नहीं होना जी। बेटा भाई ये रखें। नहीं अफजल साहब, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे रखें, आपने हमारी इतनी मदद की है बूटा भाई। अच्छा जी। वैसे अफजल साहब, आज मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वो SHO साहब दिखाई नहीं दे रहे आपके? हाँ जी, वो एक वारदात हो गई है ना, जाए वकुआ का मुआयना करने गए। आप बैठे, मैं शहजाद साहब को लेके आता हूँ और आपके लिए स्पेशल दूध पत्ती माड़े के होटल से। कमाल आदमी है। खुदा हाफिज। अम्मी, हाँ बेटा, कितनी कमजोर आवाज हो गई है मेरे बच्चे की। यासिर कहाँ है? चला तो नहीं गया? है भी ऐसे ही बगैर बताए जा भी सकता है वो। नहीं अम्मी, वो तो नीचे निगत आंटी के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। उनसे अरहर की दाल बनाने की तरकीब पूछ रहे हैं। क्या हो गया मेरे भाई को? अल्लाह ही अकल दे उसे। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ, क्या बात है? पूछ। मैं मामू के साथ थोड़ी देर चली जाऊं? कहाँ? बाबा के घर। हाँ ठीक है, रातों को उठ के तुझे डिस्टर्ब जो करती हूँ मैं। नहीं अम्मी, मैं वहाँ रात नहीं रुकूंगी। और आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? अच्छा चले ठीक है, मैं नहीं जाती। हाँ हाँ चली जा, लेकिन वापस किसके साथ आएगी? मामू ही छोड़ जाएंगे। ठीक है, उदास हो गई होगी ना अपनी बहन के बगैर। अच्छा जा, मुझे पानी पिला और जल्दी चली जा ताकि वापस जल्दी आए। जी अम्मी। दानिश, सीवी पर तो कोई नंबर नहीं लिखा। कोई नंबर तो होगा उनका। सर मैंने उनसे कहा था, मगर उन्होंने बताया था कि उनके पास मोबाइल सेट नहीं है। कमाल है यार, इस दौर में किसी के पास मोबाइल सेट ना हो। हाँ, मेरी समझ में है, वो किसी को अपना नंबर नहीं देना चाह रहे। हो सकता है। हाँ सर, याद आया, वो मिस आयशा को अपना नंबर लिखवा रही थी। 2-4 दिन पहले की बात है। तो नंबर तो है ना उनका। मिस आयशा से जाकर पूछो, अगर वो हील उजत करे तो मेरा बताना उनसे। यार, सारा की मदर बीमार है, हमें उनकी खैर खैरियत पता करनी चाहिए, हम पे फर्ज है ये। जी जी सर, मैं मिस आयशा से पूछता हूँ। आ गई। निखत कहाँ रह गई है?
अस्सलाम वालेकुम आंटी।